हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलिस? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। स्टोरी आज थोड़ी छोटी होगी तो प्लीज़ कोई कंप्लेन मत करना, हम बहुत थक गए हैं। हमारी थकान दूर करनी हो तो वेलकम है, जो भी आना चाहे। और हाँ, इश्क में मत पड़ जाना मेरे साथ, बस इतना ही कहेंगे। तो चलिए ध्यान रखिए और स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी का नाम है तू है तो। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि माया सहगल के इंटरव्यू के बाद आयशा की बेचैनी और बढ़ती है। अब आगे रात गहराने लगी थी, बारिश तेज हो रही थी, हवा में पानी के साथ साथ एक अनकहा दर्द भी तैर रहा था। सड़कों पर पसरा सन्नाटा अब आयशा की रफ्तार से गूंज रहा था। उसके बाल भीग कर उसकी गर्दन से चिपक गए थे, होठ कांप रहे थे और आंखों में कोई फैसला जैसे तैर रहा था। हर कदम उसे उस घर की ओर लेकर जा रहा था जहाँ कभी वो अपने सबसे बड़ी उलझनों का जवाब तलाशती आई थी, और जहाँ से लौटते वक्त खुद को ही अनजाना छोड़ गई थी। दरवाजे पर पहुंचकर उसने कांपते हाथों से डोरबेल बजाई। एक पल, फिर दो, फिर हल्की सी आहट। दरवाजा खुला और सामने माया खड़ी थी। उसका चेहरा अब भी वैसा ही शांत था, जैसे कोई पेंटिंग जिसमें हर रंग ठहर गया हो। बाल खुले हुए थे, शायद आधे सूखे आधे गीले। सफेद कुर्ते के ऊपर एक ग्रे शॉल पड़ी थी जो अब हल्की सी हवा से हिल रही थी। माया ने बिना ऊपर देखे कहा, अरे इतनी रात? फिर उसने निगाहें उठाई और वो ठिठक गई। ओह, आप मिस आयशा? उसने हल्की भौहें चढ़ाते हुए पूछा था, मानो कोई अचानक से उसके सामने आ खड़ा हुआ हो, जिसकी कल्पना तो नहीं की थी उसने। इतनी रात गए, सब ठीक? आयशा की आंखों में एक क्षण के लिए कुछ जलता हुआ चमका, होठों पर एक तीखा सा कटाक्ष उतर आया। ओह, आप आरव को इंतजार कर रही थी? माया कुछ नहीं बोली, बस थोड़ी देर उसे देखा। नरम, थका हुआ और उतना ही उदास चेहरा, और फिर दरवाजा खोलते हुए धीरे से कहा, भीग रही हैं आप, अंदर आ जाइए आयशा। अंदर की गर्माहट में आयशा के कदम पड़ते ही जैसे उसके शरीर ने सिहरन ली थी। आयशा अंदर आई और एक हल्की सिहरन के साथ ही चारों तरफ नजरें घुमाई थी उसने। वही दीवारें, वही सेल्फ, वही किताबों की गंध, पर आज हर चीज में एक अजनबियत घुल गई थी। एक ऐसा अजनबी एहसास जो आयशा ने तो नहीं सोचा था कि वो कभी माया के घर में महसूस करेगी। ये इतना अपनापन तो नहीं था जितना वो चाहती थी। आप भी गई और इसलिए मेरे पूरे घर को भी भिंगा रही हैं। आयशा नीचे देखती, ओह सॉरी, मेरा ध्यान नहीं रहा। अगली बार से घर से छाता लेकर चली। बारिश कहीं भी कभी भी बरस पड़ सकती है, और हर बार बारिश सुकून दे, जरूरी नहीं मिस आयशा। मुझे बारिश सुकून दे या ना दे, मैं छाती लेकर नहीं निकल सकती। क्यों? मेरे कुछ अपने कारण हैं, आपको क्यों बताऊं? तो आप सिर्फ ये बात कहने आई थी? मैं ऐसे खड़े होकर आपसे बात करूं? माया उसकी तरफ देखती है। कपड़े बदल लीजिए, मैं चाय बनाती हूँ। इतना कहकर वो किचन की ओर बढ़ गई थी। आयशा ने खुद को सहज करने की कोशिश की। उसके जूते से पानी टपक रहा था, सांसें तेज थी और आत्मा जैसे किसी तूफान से थकी हुई।
वो माया के कमरे की तरफ जाने के लिए सीढ़ियों पर बढ़ी थी, जैसे कोई आदत हो। पर तभी किचन के दरवाजे से आवाज गूंजी, वहां नहीं मिस आयशा, गेस्ट रूम नीचे है। आयशा की चाल थम गई। कुछ पल उसे समझने में लगे और फिर उसने सिर झुकाया। कभी वो कमरा उसका भी था, कम से कम महसूस तो ऐसा ही हुआ करता था। अब जैसे उस घर में उसका कोई हिस्सा ही नहीं बचा था, ना जमीन, न दीवार, न हवा। वो पलटी और धीरे धीरे नीचे उतर गई। कुछ देर बाद वो गेस्ट रूम में पहुंची, जहां अब भी उसके कुछ कपड़े उसी अलमारी में करीने से रखे थे। बिस्तर साफ सुथरा था। अपने कपड़े को निकालते हुए आयशा धीरे धीरे गेस्ट रूम के वॉशरूम में जाती है, कपड़े बदलती है और खुद को शीशे में देखती है। ये वो आयशा तो नहीं थी जो पहली बार इस घर में आई थी। कुछ तो बदल गया था इस आयशा के अंदर, पर चाह कर भी आयशा इसे समझ नहीं पा रही थी, या फिर समझना नहीं चाहती थी। वो सूखे कपड़े पहनकर बाहर आती है, बालों से अब भी कुछ बूंदें टपक रही थी, और माया ने 2 कप चाय टेबल पर रख दिए, हरे रंग के मिट्टी के कप, जिनमें भाप के साथ जैसे कुछ कहानियां, कुछ सवाल भी उठ रहे थे। आयशा चुपचाप बैठ गई और उसने माया को देखा, पर कुछ कहने की जैसे हिम्मत ही ना हो। कोई शब्द नहीं थे, बस निगाहें जो पूछ रही थी, तुम अब कौन हो मेरे लिए। माया ने एक घूंट लिया और फिर वही शांत आवाज जो किसी भी बेचैन आत्मा को सुकून की राह दिखा सकती थी। आप मेरे घर दिन के उजाले में आ सकती हैं मिस आयशा, रात के अंधेरे में छिपने की जरूरत नहीं है। आयशा को जैसे ये बात बुरी लग गई। मैंने कब कहा कि मैं छिप कर आई हूँ? मुझे अभी समय मिला इसलिए मैं अभी आई हूँ। वो आप बखूबी जानती हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ, आप इस घर में दिन के उजाले में जरूर आ सकती हैं, अगर आपको डर ना लगे तो। आयशा ने कप उठाया, होठों तक उसे लेकर आई और फिर अचानक उसकी आंखें सीधे माया पर टिक गई। वैसे मैं आयशा थी ना? ये मिस आयशा तक पहुंचने के लिए क्या क्या तोड़ा खुद में आपने? माया का चेहरा थमा। चाय के कप को उसने टेबल पर रखा। उसकी आंखें अब धुंधली नहीं, बल्कि भीतर से भीगी हुई थी। कुछ देर तक खामोशी रही, फिर बेहद धीमी आवाज में माया ने सवाल किया, आने का कारण मिस आयशा? ये एक सवाल नहीं था, ये मानो दीवार के उस पार से आई हुई आवाज थी, जो पूछ रही थी क्या अब भी कुछ बचा है जिसे तुम कह सकती हो। आयशा ने कुछ कहना चाहा था, पर उसकी आवाज कहीं गले में अटक गई थी। उसने अपनी हथेलियों को देखा, जैसे हर सवाल जो आज जवाब लेने आए थे, यहाँ आकर बेमतलब से लग रहे थे। यहाँ आना ही जैसे हर समस्या का अंत था उसके लिए। उस रात का अंधेरा बाहर बारिश के रूप में गिर रहा था, और अंदर दोनों के भीतर एक और बारिश हो रही थी, बिना आवाज, बिना भीगने के, सिर्फ भीतर से टपकती हुई। माया ने फिर से कप उठाया और निगाहें खिड़की की ओर मोड़ ली। आयशा अब भी उसे देख रही थी, जैसे किसी उत्तर की तलाश में हो, जो सवाल से ज्यादा खामोश हो गया हो। लेकिन ये खामोशी उसे पसंद नहीं आ रही थी। वो धीरे धीरे अपनी चाय की घूंट लेती है और माया की तरफ देखती हुई कहती है, एक बात पूछूं? पूछिए मिस आयशा। एक शर्त पे पूछूंगी। आप शर्तें बहुत रखती हैं।
तो क्या मैं शर्त रखूं? कहिए। अगर आप मुझे मिस आयशा नहीं कहेंगी तो मैं सवाल पूछूंगी। पूछिए आयशा। ये भी नहीं। तो फिर क्या सुनना चाहती हैं आप? एक पल को धड़क गया था आयशा का दिल। माया की उन आंखों में वो सवाल थे जो आयशा की सभी परेशानियों को एक क्षण में विलुप्त कर सकते थे। आखिर क्या ही सुनना चाहती थी वो माया से, ये तो उसे भी नहीं पता था। सिर्फ आयशा, कहो आयशा, सुनो आयशा, क्या आप ये कह सकती हैं? माया कुछ पल उसे देखती रही और आयशा ने देखा माया के होठों पर जैसे कोई अदृश्य मुस्कान उसने देखी थी। बोलो आयशा। आयशा मुस्कुराती है। होठ अनायास ही खिल गए थे। दिलों ने जैसे एक बार फिर से रंग बिरंगे फूल खिला दिए थे। किसी औरत के इस दो शब्द से इतनी राहत, ये क्या था? ये तो आयशा की समझ से भी बाहर था। पर कुछ था जो बेहद अपना था, जो अब भी अपनेपन का एहसास करा रहा था, जो अब भी ये यकीन दिला रहा था कि नहीं, खत्म तो कुछ नहीं हुआ है। वो धीरे से भीगी आवाज में, मुझे नहीं पता क्यों आई हूं मैं यहाँ, पर बस लगा कि यहाँ आना जरूरी है। इस घर के अंदर आना जरूरी है, मिलना जरूरी लगा था मुझे। माया उसे देखती हुई चुप रहती है और आयशा माया की तरफ देखती हुई, आप बताइए ना माया, क्यों आई हूँ इस वक्त यहाँ मैं? ऐसी क्या जरूरत थी मुझे यहाँ आने की? ऐसे क्या कारण थे जो मुझे समझ में नहीं आ रहे, लेकिन मुझे यहाँ तक खींच कर लेकर आए हैं? मैं अपने आप को व्यवस्थित रखने के लिए जानी जाती हूँ माया, फिर आज मैं अपने आप को रोक क्यों नहीं पाई? माया संयम के साथ उसके हर बात को सुन रही थी। ये तो आपको जानना चाहिए मिस आयशा, मैंने तो कोई बुलावा नहीं भेजा था। और आयशा जैसे इन बातों के बाद चुप हो गई थी। मुझे चलना चाहिए शायद। और माया ने अचानक तेजी से उसकी तरफ सर किया और आयशा उसकी ओर देखते हुए, आपने फिर से मिस आयशा कहा ना, मुझे चलना चाहिए। आयशा की इस बात पर माया सहगल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उस खिड़की के पास खड़ी वो बाहर देखती हुई। क्या कहना चाहती हो आयशा? इस रात में, इस इतनी भारी बारिश में तुम्हारे आने का कारण क्या है? और आयशा धीरे से मुस्कुराती हुई उस खिड़की की तरफ बढ़ती है। आप तो जानती होंगी ना, आप भावनाओं को जानती हैं, इंसानों को समझती हैं, फिर मुझे समझाइए ना माया कि मैं यहाँ क्यों हूँ। माया की चाय की प्याली अब जैसे उसके हाथों में अजनबी लग रही थी। वो उसे खिड़की के पास पड़े मेज पर रखती है और उसके बगल में खड़ी आयशा बाहर की उस तेज रफ्तार बारिश को देख रही थी। माया के हाथों के पास ही उसके हाथ रखे थे, लेकिन दूरी अब भी कमाल की थी दोनों के बीच। आयशा की आवाज थोड़ी और मध्यम हुई, कहिए न माया, कुछ तो कहिए, बताइए मुझे आपकी आवाज सुननी है। पता नहीं क्यों पर सुननी है। मुझे आपकी आंखों में देखना है। माया उससे नजरें मिलाए बिना, आपकी आंखें खुद ही सब कह रही है आयशा। और आयशा खामोशी में डूबी। आखिर क्यों हूं मैं यहाँ, जबकि मेरा एक रिश्ता है अब माया, जो कहीं और मेरा इंतजार कर रहा है। और माया धीरे से उसकी तरफ देखती। तो फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं आयशा? आयशा की सांसें अब लंबी हो रही थी। पता नहीं, शायद मैं खुद से भाग रही हूँ, शायद आपसे,
शायद उससे पता नहीं, पर मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। माया की जैसे जवां और थोड़ी तीखी हुई, या उस सच्चाई से जिसे आपने चुना नहीं पर जिसे निभाने का दावा कर दिया। आयशा थोड़ी डगमगाती आवाज में, मतलब? माया की नजरें अब टेबल पर टिकी थी। आप अपने रिश्ते को धोखा दे रही हैं आयशा। आयशा धीरे से अपने ग्लास से चाय की एक घूंट लेते हुए, और धोखा क्या होता है माया? माया धीरे पर बेहद ही गंभीर आवाज में बारिश को देखती हुई कहती है, जब शरीर वहां हो और आत्मा कहीं और, तो वो धोखे की सबसे बड़ी पहचान है। आयशा की मुस्कान अब गमगीन थी, और अगर आत्मा का पता ही ना चले कि वो कहाँ है तो? माया कुछ पल सोचती है, तो फिर अपने आप को अपने साथ क्यों जोड़ रही हैं? क्योंकि अकेलापन भी तो धोखा है ना माया। और माया उसे देखती हुई, किसने कह दिया? किसने कह दिया कि अकेलापन धोखा है आयशा? धोखा वो है जो किसी के साथ रह के अकेलेपन का अनुभव करवाए, फिर भी आप उस जगह को, उस सही चीज को सही माने, सही करार दे। मोहब्बत क्या है माया? आयशा ने माया की तरफ देखते हुए अचानक ही ये सवाल पूछ लिए थे। आपको क्या लगता है, क्या हो सकती है मोहब्बत? मुझे नहीं पता। जैसे कुछ कहना चाहती थी आयशा, जो वहां जैसे उसके बस से बाहर होकर कुछ कहना चाहते थे। आप कहना चाहती हैं कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ? और माया उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराती है। मैं कहना चाहती हूँ? आयशा आप बताइए, क्या ये मोहब्बत है जो आप मुझसे करती हैं? आयशा नहीं जानती, लेकिन पता नहीं क्यों, पर कुछ तो है जो आपके और मेरे बीच फंसा हुआ है। क्योंकि जब आप सामने होती हैं सब कुछ धुंधला हो जाता है। मैं राहत महसूस करती हूँ और बेचैनी भी माया। आया धीरे से, आपके होने से अगर किसी का वजूद मिटने लगे तो क्या वो मोहब्बत कहलाएगी आयशा? या शायद वो मोहब्बत ही होती है जो किसी एक को नहीं बंधने देती। आयशा ने माया के जवाब पर सवाल दागा था। यह मोहब्बत की आड़ में आप भ्रम को पाल रही हैं, ये भी हो सकता है ना आयशा? आयशा की सांसें गहराने लगी थी, जैसे एक दूसरे के बेहद करीब थे दोनों। भ्रम तो वो है माया जो आपने मेरे साथ महसूस किया था, या फिर शायद आपने कुछ महसूस ही नहीं किया था, क्योंकि जब आप स्टूडियो आई थी तो आपके हर सवाल के जवाब इतने तीक्ष्ण थे, इतने दृढ़ थे कि मैं मान ही नहीं सकती कि आप मुझे जानती। इतना प्रोफेशनलिज्म, जहां आप अपने साथ के किसी इंसान को इस तरह नकार दे, उसके वजूद पर जैसे कोई कपड़ा से ढक कर उसे अधमरा कर दे। मैं उन्हें दुआ देती हूँ किसी नए रिश्ते की। वो प्यारी है, स्वच्छंद है, जीवन जीना चाहती है। क्या मैं यही हूँ माया आपके लिए? माया उसे देख रही थी। ये गुस्सा था, उन सवालों के जवाब का गुस्सा जो आज आयशा लेकर उसके घर आई थी। तो आप क्या चाहती थी आयशा? मैं उन सवालों के जवाब में क्या कहती मैं वहां पर कि हाँ, मैं जानती हूँ उस एक ऐसे जर्नलिस्ट को जो अचानक से एक रात जिद पकड़कर मेरे कमरे के सामने, मेरे घर के सामने बारिश में बैठी रही, मेरी एक माफी के लिए, मेरे से बात करने के लिए, और उसके बाद उसे फीवर में अपने इन्हीं हाथों में गोद में उठाकर मैं अपने कमरे में लेकर आई थी। सारी रात उसकी देखभाल की थी। दूसरे दिन उसे उसकी पसंद का खाना बनाकर खिलाया, उसके कपड़े बदले, उसके सर को सहलाया, उसके पास उसे अपने सीने से लगाए लेटी रही। क्या आप चाहती थी कि मैं ये सब वहां कहती?
आयशा की सांसें लड़खड़ा रही थी। क्यों ये सब इतना सुकून दे रहा था उसे? क्यों माया के होठों से निकलते ये सब उसके दिल पर जैसे मरहम का काम कर रहे थे। वो माया के बिल्कुल सामने खड़ी थी, नजरें माया की नजरों को निहार रही थी। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। मुस्कुराते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।